सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं 25 के चुनाव के पहले। और ये आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, 1984 बैच के आईएएस थे। और काफ़ी समय ये नीतीश कुमार के आप कहे कि एकदम आंखों के तारा रहे। तो काफ़ी ज़्यादा एक समय था कि नीतीश कुमार के बाद इनकी हैसियत नंबर 2 की थी और भाजपा ने भी आरसीपी सिंह को एक तरह से किनारे कर दिया। यहाँ तक कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए मई में, उसमें भी आरसीपी सिंह को कहीं से टिकट विकट मिला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में अभी टाइगर जिंदा है। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष है आरसीपी सिंह। आखिर क्यों अपनी पार्टी का, नई पार्टी का गठन कर रहे हैं? जब जदयू से नाता टूटा तो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब पोस्टर वार के तरीके से अब टाइगर अभी जिंदा है की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर अनंत सिंह की बात करें, बाहुबली नेता अनंत सिंह जब जेल से बाहर आते हैं तो आरसीपी सिंह पर हमला करते हुए नजर आते थे, क्योंकि आरसीपी सिंह लिपि सिंह ने ही उन्हें जेल AK-47 के मामले में जेल भिजवाया था, जिसके बाद से कवायद तेज हो गई है कि आरसीपी सिंह से वो बदला जरूर लेंगे। अब नीतीश कुमार का साथ जो अनंत सिंह एक बार फिर से दे रहे हैं और आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। अमिताभ दास जी, लगातार आप फोटो दिखाते थे अनंत सिंह और नीतीश कुमार का, क्या बदला लेने वाले आरसीपी सिंह का पोस्टर लगा हुआ है कि नई पार्टी का गठन करने वाले हैं, टाइगर अभी जिंदा है, क्या कुछ मामला है? नहीं, चर्चा तो ऐसी है ही। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं 25 के चुनाव के पहले। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से पूरा मामला बताता हूँ। ये जो आरसीपी सिंह हैं, पूरा नाम जिनका है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये नालंदा के ही रहने वाले हैं, मुस्तफ़ापुर गांव के, और नीतीश की जाति के हैं, कुर्मी जाति से ही आते हैं। और ये आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, 1984 बैच के आईएएस थे। और काफ़ी समय ये नीतीश कुमार के आप कहे कि एकदम आंखों के तारा रहे। और जब नीतीश कुमार रेल मंत्री भी थे तब भी ये रेल मंत्रालय में ओएसडी थे। फिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो ये उनके प्रधान सचिव रहे, और उसके बाद राजनीति में आ गए नौकरी छोड़ के। उसके बाद नीतीश कुमार ने इनको राज्यसभा भेजा। उसके बाद ये केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्र में इस्पात मंत्री थे, स्टील मिनिस्टर थे। उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो काफ़ी ज़्यादा एक समय था कि नीतीश कुमार के बाद इनकी हैसियत नंबर 2 की थी जदयू में। लेकिन उसके बाद मतलब नीतीश कुमार को लोगों ने बताया कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, शायद नीतीश कुमार को ही उखाड़ने की मतलब बात है, ऑपरेशन लोटस हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद नीतीश कुमार इनके पीछे लग गए और ऐसी हालत बनी कि आरसीपी सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा, जदयू से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और वो भाजपा में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और उन्होंने सोचा कि भाजपा मुझे तरजीह देगी। लेकिन ऐसा आरसीपी सिंह का बैड लक कह सकती हैं कि इसी के बाद भाजपा और नीतीश कुमार में फिर दोस्ती हो गई और भाजपा ने भी आरसीपी सिंह को एक तरह से किनारे कर दिया। यहाँ तक कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए मई में, उसमें भी आरसीपी सिंह को कहीं से टिकट विकट मिला नहीं। तो इसलिए आरसीपी सिंह भी फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि नीतीश से लड़ने के लिए भाजपा में आए थे, इधर भाजपा और नीतीश में दोस्ती हो गई, नहीं तवज्जो मिली। तो उसके बाद अब वो समझ रहे हैं कि एक नई पारी उनको सोचनी पड़ेगी। और पहले से भी उनकी जो बेटी है श्रीमती लिपि सिंह नाम है, 2016 बैच की आईपीएस है। ये जब बाढ़ की एएसपी थी तो 2019 में इसने अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद किया था। उसको लेकर अनंत सिंह को 5 साल जेल में भी रहना पड़ा। निचली अदालत से 10 साल की कैद की सज़ा भी मिली, विधायकी भी खत्म हुई। फिर 2 महीने पहले लगभग पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया अनंत सिंह को उसी मामले में। तब अनंत सिंह जेल से बाहर निकले। अनंत सिंह आज भी यही कहता है इंटरव्यू में कि हमको लिपि सिंह ने फंसाया था, राजनीतिक कारणों से फंसाया था, बदला लेंगे, ये बात हमेशा बदला की भी बात करता है। तो उसके बाद देखिए, लिपि सिंह और इसका आरसीपी सिंह का जो दामाद है, लिपि सिंह का हस्बैंड, वो भी आईएएस है, सुहर्ष भगत नाम है। तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच जब झगड़ा हुआ तो उसका नतीजा आरसीपी की बेटी और दामाद को भी भुगतना पड़ा। दोनों को फील्ड से हटा दिया गया। लिपि सिंह सहरसा की एसपी थी, वहाँ से हटा के उसको बीएमपी में कमांडेंट बनाया गया। और ये सुहर्ष भगत औरंगाबाद का डीएम था, वहाँ से हटा के उसको सचिवालय में बुला लिया गया। तो बेटी और दामाद भी मतलब नीतीश की एक तरह से निशाने पर हैं। तो इन सब से मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह में कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया होगा, उनको हताशा आ गई होगी कि मैं भी झेल रहा हूँ। नीतीश कुमार को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इसका? अब थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए, जो आपका जो करीबी जब आपका दुश्मन बनता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत अंदर की बातें जानता है ना जी। अब छोटे सरकार उनके साथ आ गए।
हाँ, ठीक है। अब तो देखिए समीकरण बदलते रहते हैं। कभी आरसीपीसी नीतीश के करीबी थे और छोटे सरकार निशाने पर थे, अनंत सिंह निशाने बिल्कुल। पर था। अब अनंत सिंह करीबी है, वो निशाने पर है। ये तो राजनीति में समीकरण बदलता रहता है, लेकिन नीतीश को नुकसान तो खैर पहुँच ही जाएगा। टाइगर अभी जिंदा है की बात कही जा रही है, अच्छा ठीक है, कुछ बड़ा खेला होगा। खेला तो हमेशा होता है। राजनीति का मतलब ये है कि कभी भी बड़ा खेला हो सकता है, कभी भी कोई गुल खिल सकता है। और मुझे लगता है कि आरसीपीसी यदि कोई क्षत्रिय पार्टी बना भी लें, तो ऐसा नहीं कि उनकी पार्टी 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, है ना? तो हो सकता है शुरू में वो गठबंधन करके चुनाव लड़े। हो सकता है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, जिसमें पहले से राजद है, कांग्रेस है, वाम दल हैं, और कुछ पार्टियां वो कुछ सीटें वो नालंदा और आसपास की सीटें उसमें लेना चाहें। तो अभी बहुत खेल होना है, हम लोग को वेट और वॉच करना चाहिए। मतलब राजनीति में भूकंप का यहीं से शुरुआत हो जाता है। भूकंप तो राजनीति में समझिए 12 महीने आता रहता है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ तौर पे सुना। राजनीति में भूकंप तो आना तय है। एक तरफ आरसीपी सिंह ने कहा है कि नई पार्टी का गठन करेंगे, लगातार जो है बयानों का जो सिलसिला है वो तेज हो चुका है। क्या नई पार्टी गठन करने के बाद नीतीश कुमार को नुकसान झेलना पड़ेगा? कभी नीतीश उनके जिस तरीके से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक साथ थे तो छोटी सरकार जेल में थी, लेकिन अब आरसीपी सिंह अलग है और नीतीश कुमार और आनंद सिंह एक साथ है। लेकिन कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा राजनीति में चुनावी साल में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।